हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 5 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समाकलन, इसकी प्रशिक्षण डायरी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ, आदेश या वीडियो के लिंक्स आपको आसानी से डेली मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल 5 का प्रशिक्षण डायरी यानी कि प्रशिक्षण का नोट्स। सबसे पहले देखते हैं प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। इस प्रशिक्षण को जो करवाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, और इस प्रशिक्षण के दौरान आपने भी इन पॉइंट्सों को नोट आउट किया होगा जिनकी हमें आवश्यकता होती है, और आगे होने वाली संभावित आकलन परीक्षा में 60% से ऊपर अंक लाना है। इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके और साथ ही साथ अन्य सभी मॉड्यूल के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। इसका जब आप प्रशिक्षण पूरा कर पाएंगे तो इसको आप बता सकते हैं। विषय वस्तु के मूल रूप और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण साधनों की पहचान कर सकेंगे। विविध विषयों के लिए शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई कंटेंट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सामग्री, उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आईसीटी विषय वस्तु शिक्षण शास्त्र समेकन के आधार पर शिक्षण अधिगम की रूपरेखा निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे। उसके बाद में देखते हैं आईसीटी की अवधारणा क्या है। तो यूनेस्को के अनुसार आईसीटी विभिन्न श्रेणियों की तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उल्लेख करता है जिनका उपयोग सूचनाओं के निर्माण, संग्रहण, संचारण, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकी उपकरणों संसाधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट यानी कि वेबसाइट है, ब्लॉग है या ईमेल है, सीधे प्रसारण की प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविज़न और वेबकास्टिंग, रिकॉर्डेड प्रसारण प्रौद्योगिकी, पॉडकास्टिंग, ऑडियो वीडियो प्लेयर एंड स्टोरेज उपकरण और टेलीफोन, फिक्स्ड मोबाइल उपग्रह, दृश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि शामिल हैं। तो ये डिजिटल सूचना के जो तरीका है, डिजिटल सूचना से क्या क्या आप कर सकते हैं। प्राप्ति, सृजन, संग्रहण, पुनर्प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण, तो ये सभी पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो इसमें हम देख लेते हैं किसी भी तकनीकी उपकरण को आईसीटी के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो डिजिटल सूचना की निर्माण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, संचारण और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण की तकनीक को आईसीटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्मार्टफोन को आईसीटी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग एक डिजिटल इमेज बनाने और उसे जब भी आवश्यक हो संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार डिजिटल इमेज में बदलाव भी किया जा सकता है और जिसे दूसरों को भेजकर उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से उसे हम कह सकते हैं कि आईसीटी का प्रयोग। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको समझने की थोड़ी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले मैन इस सर्कल को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद इस सर्किल की अगर बात करें तो शिक्षा शास्त्री ज्ञान, और इस सर्किल की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु ज्ञान। और तीनों के जो कॉमन रूप आएगा बीच का उसे कहते हैं तकनीकी शिक्षण शास्त्री विषय वस्तु ज्ञान। और उसके बाद में यहाँ पे जो ये इन दो के बीच में आएगा वो तकनीकी विषय वस्तु ज्ञान, और इन दो के बीच में आएगा वो तकनीकी शिक्षण शास्त्री विषय वस्तु ज्ञान, और इन दो के बीच आएगा शिक्षण शास्त्री ज्ञान। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखते हैं, ई सामग्री की व्यापक जो श्रेणियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। विषय टेक्स्ट, छवि यानी इमेज जिसे फोटो कहते हैं, पिक्चर, ऑडियो वीडियो और संवादात्मक इंटरैक्टिव एनिमेशन, सिम्बल्स।
शिक्षक आईसीटी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में तभी सक्षम होंगे जब वह विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाए तथा उसके अनुरूप उपयुक्त मीडिया का चयन कर सके और उसे उचित ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सके। इससे विद्यार्थी आसानी से विषय समझ कर सकें। उसके बाद में आप बात करते हैं निम्नलिखित बातों पर ध्यान विचार करें। स्कूल में आईसीटी की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है? शिक्षकों के पास कौन कौन सी आईसीटी दक्षताएं हैं? क्या सभी विद्यार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं? क्या उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की विशेषताओं के आधार पर आईसीटी उपकरण चुने गए हैं? और उसके बाद में कक्षा के माहौल का विश्लेषण करते समय बुनियादी ढांचे मानव संसाधन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कक्षा का सामान्य ढांचा आता है, जैसे बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली, प्रोजेक्शन सिस्टम, इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि की उपलब्धता। मानव संसाधन से आशय शिक्षकों, तकनीकी जानकारों की उपलब्धता, आईसीटी को ठीक तरह से समझ पाने में शिक्षक की योग्यता। आईसीटी का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के 4 आयाम हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक। इसके बाद विद्यार्थी के बारे में विचार करने वाले जो मानदंड हैं वो जनसांख्यिकी, यानी कि शिक्षक कक्षा के आकार, आयु के संदर्भ में विभिन्नता, सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जेंडर, हाशियाकरण, भौगोलिक स्थिति और उपलब्धता, तकनीकी सुगमता पर विचार कर सकता है। संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान की बात करें तो शैक्षिक स्तर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनिवार्य ज्ञान, अनुभव, सीखने की शैली, डिजिटल साक्षरता का स्तर, संज्ञानात्मक क्षमता। उसके बाद भावात्मक और सामाजिक की अगर बात करें, शिक्षण और अधिगम, ऑनलाइन शिक्षण के वातावरण, स्वयं के प्रति सोच, प्रेरक स्तर, पारस्परिक संबंध और जिन क्षेत्रों में उसकी रुचि है के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण का आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। दैहिक में दृष्टिबाधित छात्र को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक पहुंचाने में टेक्स्ट टू स्पीच जैसे आईसीटी उपकरण का उपयोग की भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं क्रम संख्या, मानदंड, विशेषताएं। उसके बाद लक्षित समूह की अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये है आयु वर्ग, पूर्व ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सीखने की शैली, भाषा, जनसांख्यिकी और जानकारी, भावनात्मक विकास, क्षमता स्तर, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद विषय की बात करें, सटीकता, उसके बारे में सटीक जानकारी, प्रासंगिकता, सामग्री की विस्तृत सूचना, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप आदि। उसके बाद शैक्षणिक विवेचन की अगर बात करें तो शैक्षिक उद्देश्य, सामग्री पहुंचाने का तरीका, मीडिया चयन, प्रस्तुति प्रारूप, स्पष्ट संचार, पक्षपात से मुक्त, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिकता, मूल्यांकन के अनेक तरीके, शिक्षार्थी की भागीदारी। प्रस्तुति की बात करें, सौंदर्य शास्त्र, प्रेरणा, अभिनय, रचनात्मक फॉन्ट प्रभाव, मीडिया तत्वों में सामंजस्य, मंथन और संगठन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्तता, जेंडर समानता पर चर्चा और बहुसंस्कृतिवाद आदि। सो तकनीकी की बात करें, तकनीकी त्रुटियों से रहित ऑडियो विजुअल गुणवत्ता, निर्बाध संवादात्मकता आदि, संचालन, लाइसेंस आदि। उसके बाद प्रशासनिक विचार की बात करें तो लागत, विवरण तंत्र, सहायता, सेवाएं, प्रशिक्षण, रखरखाव, ढांची और तकनीकी आवश्यकता, उपलब्धता प्राप्त करने के सिर। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे जियोजेब्रा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जियोजेब्रा वेबसाइट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं और श्रेणी इसके विशिष्ट यानी कि विशेष तौर से इससे गणित सिखाया जा सकता है। अन्य विषय भी, विज्ञान भी पढ़ाई जा सकती है, अन्य विषय भी भौतिक पृथ्वी विज्ञान से संबंधित जानकारी दीजिए। इसके बाद खांगमैन, ये विशिष्ट अंग्रेजी के लिए है। काल्जियम विशिष्ट रसायन विज्ञान के लिए है। एवोगाद्रो विशिष्ट रसायन विज्ञान के लिए है और भुवन भूगोल के लिए है। जी कंप्राइज एजुकेशन सूट विशिष्ट विषय सभी विषय प्राइमरी के लिए है और ऑडेसिटी सामान्य। उसके बाद ओपन सोर्स की बात करें, सामान्य, फ्री प्लान सामान्य और जिम्स सामान्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप देख रहे हैं। हम देखते हैं कई मोबाइल ऐप हैं जो शिक्षण अधिगम को सुधारने में भी मदद करते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे एनाटॉमी 4D, ऑनलाइन लैब, क्विकर, स्काई व्यू फ्री। उसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर, स्टार ट्रैकर और PHET, स्टॉप मोशन एनिमेशन,
स्ट्रीट व्यू और उसके बाद कहूट। तो ये इस प्रकार से ये इतने जो मोबाइल ऐप हैं इनका प्रयोग करके भी बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है, बच्चों को उसमें लगाया जा सकता है, उनके इच्छाओं के अनुसार एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रहा नोट्स मॉड्यूल 5 का। नेक्स्ट अगले मॉड्यूल के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।